नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आई इन्फेक्शन यानी कि आंखों में संक्रमण की। बारिश के दिनों में आंखों में संक्रमण की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं, लेकिन आंखों का खास ख्याल रखा जाए तो आपकी आंखें सुरक्षित रह सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें सचमुच पता है कि आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? अगर नहीं तो यही वजह है कि हमें कंजक्टिवाइटिस के अलावा स्टाई, ट्रैकोमा, कॉर्नियल अल्सर जैसी ऐसी कई आंखों में संक्रमण की समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब सवाल ये है कि आखिर आंखों में संक्रमण की समस्या है क्या? अगर आप इस बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पारुल चावला गुप्ता। डॉक्टर पारुल, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर, बारिश का मौसम है, आंखों में संक्रमण की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं इस दौरान, क्या वजह है? आजकल बारिशों के मौसम की वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी फैलती है आईज़ में वो है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस इसलिए आजकल इतना कॉमन रहता है क्योंकि एक तो ह्यूमिडिटी होती है, दूसरा धूल मिट्टी और बारिश की वजह से गंदगी फैलती है, तीसरा फ्लाइज होती हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, उसकी वजह से कंजंक्टिवाइटिस आजकल बहुत कॉमन है। जी, कंजक्टिवाइटिस जैसे आपने बताया कि बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्या वजह है और किस वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है और कंजक्टिवाइटिस है क्या? कंजंक्टिवाइटिस एक इन्फेक्शन है आईज़ की जो मोस्टली बारिश के टाइम पे देखी जाती है, पर ये एलर्जिक भी हो सकती है। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, एलर्जिक हो सकती है, या कोई केमिकल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। और इन्फेक्शंस में मोस्टली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस आती हैं। लेकिन अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसे कंजक्टिवाइटिस ही है? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम कहते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स जिन्हें मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं वो है आईज रेड हो जाती हैं। इसको हम कंजंक्टिवाइटिस को मोस्टली पिंक आई भी कहते हैं। और इसमें रड़क होनी शुरू हो जाती है आंखों में। पहले एक आंख इन्वॉल्व होती है, हो सकता है दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो जाए, पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों की पलकें चिपक जाती हैं, उसमें से गिद्ध निकलने लग जाती है और आंखों में दर्द भी होने लग जाता है। तो जैसे कि किसी को ये समस्या हो जाए तो क्या इससे दूसरे को फैलने की भी के चांसेस हैं? हाँ जी, जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस या वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वो दूसरे पर्सन को भी फैल सकता है। वो हाथों से फैल सकता है कि कहीं आप किसी से हैंडशेक करें, या किसी डोर नॉब से भी फैल सकते हैं। हम हाथ अगर अच्छे से ना धोएं तो इसका यही होता है कि हमें हाथ अच्छे से धोना चाहिए जब भी हम एक ऐसे व्यक्ति को छुएं जिसको कंजंक्टिवाइटिस है। जी, जैसे अगर किसी को घर में ही कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उस दौरान किस तरह से प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि दूसरे को ना? हमें ये प्रिकॉशन मोस्टली रखना चाहिए ताकि हम तौलिए, उसके तकिए इन्फेक्टेड पर्सन के आप अपने कांटेक्ट में ना लाएं। और अगर ये ज़रूरी है उसका साथ होना तो वो गर्म पानी में डुबो के उसे अच्छे से धोया जाए। जी, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया, आपके पास वो इलाज के लिए आता है तो किस तरह से ट्रीटमेंट करती हैं? हम जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है वो मोस्टली 1 वीक के टाइम में ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बट उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम उसमें एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस में। और जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है उसमें हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं जो 4th जनरेशन के ड्रॉप्स होते हैं, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या गैटिफ्लॉक्सासिन। आजकल एक नए आए हैं बेसिफ्लॉक्सासिन, इनको हम देते हैं। पहले हम 10-10 मिनट के गैप में देते हैं 2 घंटे के लिए, फिर एवरी 2 आवरली देते हैं। तो ये 1 वीक तक आपका ट्रीटमेंट चलता है। पर जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट कितना अलग होता है? एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में हम एंटी एलर्जी ड्रॉप्स देते हैं और एक लुब्रिकेंट देते हैं। जी, जैसे अब पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उसे आंखों में आई ड्रॉप्स डालना है, तो किसी और की मदद से ही उन्हें आंखों में आई ड्रॉप डालने होंगे। तो जो आई ड्रॉप डाल रहा है उससे कितना प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि उसे कंजक्टिवाइटिस ना हो? जो पर्सन आई ड्रॉप्स डाल रहा है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ड्रॉपर होता है वो पेशेंट के लैशेस को ना टच करे, क्योंकि वो लैशेस को टच करेगा तो वो इन्फेक्शन उसमें बन जाएगी बॉटल में। और उस व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आई ड्रॉप्स डालने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोए। जी, क्या एक बार में एक ही आंखों में कंजक्टिवाइटिस होता है या दोनों में होता है, या एक में होने के बाद दूसरे को भी कितना होने का चांस है? देखा यह गया है कि पहले एक आंख में होता है और एज द टाइम पासेस थोड़े टाइम बाद दूसरी आंख में भी हो जाता है। जी मोस्टली। जी,
तो आपने बताया कि किस तरह से अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो तो उन्हें उसके आसपास जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा और सफाई का ध्यान प्रिकॉशंस लेना लेना चाहिए और साफ ये सफाई जी, रखनी चाहिए। ये तो बारिश के दिनों में कंजक्टिवाइटिस के आई इन्फेक्शन की बात आपने की, और भी बहुत सारे आंखों में इन्फेक्शन की समस्याएं हैं जो बहुत कॉमन हैं। हाँ जी, बहुत सारी आई इन्फेक्शंस होती हैं। अगर हम कंजंक्टिवाइटिस को टाइम पे ना ट्रीट करें तो हो सकता है वो कॉर्नियल अल्सर कर दे। कॉर्नियल अल्सर क्या होता है, उसमें जो आगे हमारी पुतली होती है, ट्रांसपेरेंट पुतली, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे आपकी विजन भी कम हो सकती है। और अगर हम कॉर्नियल अल्सर को आगे ट्रीट ना करें तो आँख के जो अंदर के कंटेंट्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, तो उससे परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो सकता है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे कॉर्नियल अल्सर हो गया है? कॉर्नियल अल्सर में ऐसा होता है कि जो आगे की पुतली होती है वो सफ़ेद सी पड़ने लग जाती है और पानी चलता है, बहुत दर्द होती है और धूप से आपको फोटोफोबिया होने लग जाता है और विजन भी कम हो जाती है। तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो उसे नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बुद्ध सिंह बोल रहे, सिरसा से बुद्ध सिंह जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से। आंखों में इन्फेक्शन है, सदा ऐसा आ जाता है जी। आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? हाँ जी, आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है, सफेद आंखों में आता है, सफेद सा जी। अच्छा, आपके ये सफ़ेद पूरे दिन आता है? हाँ जी, ज्यादा गर्मियों में आता है, ज्यादा गर्मियों में आता है। आपको खुजली भी होती है? हाँ जी। अच्छा, आपको मोस्ट लाइकली एक एलर्जिक टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस है, एलर्जी हो रही है आपको, तो इसके लिए आपको एक एंटी एलर्जी ड्रॉप्स लेनी पड़ेंगी और एक लुब्रिकेटिंग टीयर्स लेने पड़ेंगे। बट कोई भी ड्रॉप्स डालने से पहले आपको अपने कोई नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिए। जी भूप जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे हमने कॉर्नियल अल्सर के बारे में बात हम कर रहे थे, तो उसमें सिम्टम्स किस तरह के आते हैं? कॉर्नियल अल्सर में सिम्टम्स कंजंक्टिवाइटिस जैसे होते हैं बट ज़्यादा सिवियरिटी में, और कॉर्नियल अल्सर में विजन भी बहुत कम हो जाती है। कंजंक्टिवाइटिस में विजन यूजुअली कम नहीं होती है। तो कॉर्नियल अल्सर में दर्द होएगी, आँखों में रड़क होएगी, जलन होएगी, लाली आ जाएगी, पानी चलेगा, आँखें पलकें चिपक जाएंगी और निगाह भी कम होती है। और ये कभी भी किसी भी मौसम में हो सकता है? ये तो किसी भी मौसम में हो सकता है। इसके भी डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जैसे बैक्टीरियल हो सकता है या वायरल हो सकता है या फंगल हो सकता है। किसी को किसी पेड़ की टहनी से अगर चोट लग जाए या कोई वेजिटेबल मैटर से चोट लग जाए तो उसे फंगल अल्सर हो जाएगा। जी, तो अगर किसी को फंगल अल्सर हो गया है तो उसके लिए ट्रीटमेंट कैसे करती हैं आप? फंगल अल्सर के लिए ट्रीटमेंट हम एंटी फंगल्स देते हैं। एंटी फंगल ड्रॉप्स आती हैं, ओरल टैबलेट्स आती हैं, और हम साथ में एक एंटीबायोटिक भी देते हैं। सबसे पहले हम उसके जो पुतली है उसमें से एक सैंपल लेंगे ताकि हमें पता चले उसमें कौन सा कीटाणु ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से हम एंटी फंगल देते हैं। सेम ट्रीटमेंट होता है बैक्टीरियल अल्सर के लिए भी। उसमें भी हम एक सैंपल लेते हैं आई से और उसको हम कल्चर और KOH ग्रामस्टेन नाम की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके लिए भेजते हैं। जी, कितना वक्त लगता है इसके लिए इलाज में अगर किसी को कॉर्नियल अल्सर हो जाए तो? कॉर्नियल अल्सर अगर राइट टाइम पे ट्रीट किया जाए तो 1 से 2 हफ्ते में उसके सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं, बट पूरा ठीक होने में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। जी, अगर सही समय पर इलाज नहीं कराएगा तो आपने बोला है कि लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो क्या अगर सही समय पर किसी को पता नहीं चला और उसकी रोशनी चली जाती है आंखों की, तो क्या दोबारा आने के चांसेस हैं? अगर कॉर्नियल अल्सर के बाद विजन चली जाती है और पेन और पानी चलना बंद हो जाता है तो एक उस पे पुतली पे एक सफ़ेदी बन जाती है। उसके लिए हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। एक मृत व्यक्ति से हम एक डोनर टिश्यू लेते हैं, डोनर कॉर्निया लेते हैं, पुतली लेते हैं, और वो जो जीवित आदमी है उसके अंदर वो उसका कॉर्निया रिप्लेस करके उसको लगा देते हैं। तो इस तरह से इलाज होता है? इस तरह से इलाज होता है अल्टीमेटली, अगर फाइनल विजन लॉस हो तो। जी, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजू को जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से। जी मैडम, आंखों में। राजू जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। मैडम आपको जाले हो रहे हैं? जी, आंखों में जाले बन जाती हैं। जी। तो आपको ये पूरा दिन बनते हैं? जी हाँ मैडम। अच्छा, और खुजली भी होती है आपको? जी मैडम, सफेद पानी भी आ रहा है मैडम। अच्छा, और दर्द तो नहीं हो रही? दर्द तो नहीं हो रहा है मैडम।
अच्छा, आपको ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, इसमें आपको एंटी एलर्जी ड्रॉप्स लेनी पड़ेंगी और एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स लेनी पड़ेंगी। और आप बर्फ़ के टकोर करिए, बर्फ़ को एक पॉलीथीन में डालकर उसको अपनी आँखों पे लगाइए, उससे आपको राहत मिलेगी और ये ड्रॉप्स लेने के बाद भी आपको राहत मिलेगी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद राजू जी। जैसे हम बात कर रहे थे कॉर्नियल अल्सर के बारे में, और भी कई आई इन्फेक्शन हैं, जैसे लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस लोग लगाते हैं, उससे भी काफ़ी इन्फेक्शन होते हैं आँखों को। कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से लोगों को बहुत इन्फेक्शंस होती हैं। उसके मेन रीज़न ये होता है कि वो हाथ धो के अपने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं डालते। तो इसके लिए हमारे को हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस डालने से पहले हमारे को हाथ धोने चाहिए और हमारे को जो लेंस का सोल्यूशन है वो डेली बदलना चाहिए। और जो लेंस केस है हमें उसे वीकली साफ़ करना चाहिए सोप एंड वाटर से, और एवरी मंथ हमें लेंस का केस रिप्लेस करना चाहिए। इस बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मेरा नाम करमवीर है, मैं जींद से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए करमवीर जी। मैडम ऐसा है, मेरे को ना सोराइसिस हो गया था और आपको मैं जलन सी होती है, जिस तरह खुजली सी महसूस होती है। जी, आपको सोरियासिस की वजह से हो सकता है ड्राई आई होए। ड्राई आई मतलब जो आँख का पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और उसकी वजह से आपको जलन होती है या रड़क होती है। तो इसके लिए आप कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स अपने प्रैक्टिशनर से लें और उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम कॉन्टैक्ट लेंस के इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अगर कॉन्टैक्ट लेंस से आँखों को इन्फेक्शन हो जाए तो क्या नुकसान पहुँच सकता है? कॉन्टैक्ट लेंस से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, दूसरा कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। इसके डिफरेंट कीटाणु होते हैं। सबसे कॉमन होता है अकैंथमीबा, सूडोमोनास एंड फंगस में आता है फ्यूजेरियम। तो इनकी वजह से कॉन्टैक्ट लेंस में के कारण इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये तब होती है जब एक कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर पानी में चला जाता है, जैसे स्विमिंग करता है या अपने बाथ लेते टाइम वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के रखता है। तो हमें ये बताना चाहिए पेशेंट्स को कि वो अवॉइड करें स्विमिंग करते टाइम या नहाते टाइम कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, और हाथ अपने अच्छे से धो के एक टिश्यू पेपर से उसे ड्राई करके हाथों को फिर अपने लेंस निकालें या डालें। जी जी, डॉक्टर पारुल, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मनोज बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। जी मनोज जी, आप अपना सवाल पूछिए। अच्छा, हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ मैम, मैं एक्चुअली मम्मा के बारे में पूछ रहा था कि मम्मा को ना एक्चुअली सीजनली उनको एलर्जी हो जाती है, आई लीड्स पे बाहर हो जाती है एलर्जी। ओके। हाँ, तो उसके बारे में आप बताएंगे कुछ कि वो क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली बहुत सारी ड्रॉप, साइको, लाइटोन, ये बेटनोसोल वगैरह सब डाले बाहर के लिए। अच्छा। कैलामाइन लोशन लगाया है आईलिड्स के बाहर। अच्छा, तो आप बताएंगे, थोड़ा सजेस्ट करेंगे कि अपने को क्या करना चाहिए? और ये समझ में ही होती है उनको कि पूरा साल चलती है? वो कभी भी हो जाती है, ऐसे थोड़े दिन ठीक रहेगी, फिर थोड़े दिनों के बाद हो जाएगी। ओके, मुझे लगता है इनको मीबोमाइटिस है, जो यहाँ पे पलक के यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आप बता रहे हैं कि आपने स्टीरॉयड ड्रॉप्स भी लगाए हुए हैं। इसका आप एक टैबलेट ले सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एक टैबलेट आती है, डिफरेंट ब्रांड नेम्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। 100 mg BD लेके देखिए, उससे आपको ये मीबोमाइटिस बीमारी से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी आप स्टीरॉयड ड्रॉप्स जो हैं वो आप लगाते रहिए, और पलकों के ऊपर काजल की तरह, और आपने अपने पलकों का मालिश करनी है। उंगली लेकर आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इनको दबाते हुए आना है, गरम टकोर करने के बाद, ताकि अंदर के जो सारे सिक्रीशंस हैं वो बाहर निकल आएँ। तो इससे आपकी समस्या हो सकती है ठीक। और दूसरा, आजकल आते हैं ओमेगा 3 के कैप्सूल्स, डिफरेंट ब्रांड नेम से आते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आपको ओमेगा 3 के कैप्सूल्स अगर आप लेंगे, ये आजकल लेटेस्ट रिसर्च आ रही है कि ये इसमें भी हेल्प करते हैं, इस बीमारी में भी हेल्प करते हैं। डॉक्टर पारुल, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बहुत सत श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ। सत श्री अकाल जी। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। अच्छा, आपके क्या मेरी ना सिर ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। आँख में? ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਫੇਰ। अच्छा,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। अच्छा, और आपको कुछ पानी चलता है, दर्द होती ਹਾਂਜੀ है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖ ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ नहीं नहीं, शहद नहीं पाना आपने। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ। और खुजली भी होती है आपको? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖ ਜੁੜੀ ਜਾਣ ਡਈ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ। अच्छा अच्छा, नहीं आप ना छिट्टे ना मारना, क्योंकि छिट्टे अगर मारे ना तो अंदर एंटीबैक्टीरियल फ्लूइड होता है जो कीटाणुओं को नेचुरली मारता है। अगर वो छिट्टे मार लेंगे ना तो वो सारा जो अंदर फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो जो छोटे मोटे कीटाणु आँख के अंदर भी होते हैं नेचुरली, वो नहीं मर पाएंगे अगर आप छिट्टे मारेंगे। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप छिट्टे ना मारें। और निगाह भी घट रही है आपकी? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਮੇਰੀ नजर बहुत ही घटती जान रही है। अच्छा अच्छा, नहीं आप ना एक अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये पानी चलना आँखों में, ये मीबोमाइटस नाम की बीमारी के कारण हो सकता है। आपको खुजली भी होती है, ये भी उस कारण हो सकता है। तो आपने गर्म टकोर करने हैं आँखों पे, और आँखों की मालिश करनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। और एक एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ऑइंटमेंट मार्केट से आपको मिल जाएगी, वो आपने पलकों के ऊपर काजल की तरह लगानी है। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। डॉक्टर, ब्लेफराइटिस के बारे में भी काफ़ी कुछ सुना है, ये किस वजह से इन्फेक्शन आँखों को होती है? ब्लेफराइटिस भी इन्फेक्शन होती है जिसमें जो लैशेस होते हैं आँखों के, उसमें डैंड्रफ जैसे पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनके बालों में भी डैंड्रफ होती है। तो इसमें हम लिड स्क्रब्स देते हैं। इसमें जैसे कोई शैम्पू आता है, एंटी फंगल शैम्पू आता है, या कोई बेबी शैम्पू जैसे हम ले सकते हैं, उसको पानी में डाइल्यूट करके हमें अपनी पलकों पे मलना होता है नहाते टाइम, और उसी एंटी फंगल शैम्पू को हम सिर पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो डैंड्रफ दोनों जगह से ख़त्म हो जाए। और बाकी हम एक एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ऑइंटमेंट भी पलकों के ऊपर काजल की तरह लगा सकते हैं। और तो एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी साथ ले सकते हैं। जी, जैसे आपने बोला कि ब्लेफराइटिस में जिनको डैंड्रफ है बालों में, उनको ये समस्या, उन्हीं को डैंड्रफ की वजह से ही ये आईलैशेस में प्रॉब्लम होती है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं कराया गया तो क्या हो सकता है? इसकी वजह से कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, और कंजंक्टिवाइटिस की वजह से आगे फर्दर प्रॉब्लम जैसे अल्सर और बाकी इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। जी, ये तो आपने बताया कि इन्फेक्शन है ब्लेफराइटिस के बारे में। स्टाई के बारे में भी काफ़ी कुछ सुना है, अक्सर लोगों को स्टाई की समस्या देखने को मिलती है, ये क्या है? स्टाई एक ऐसी इन्फेक्शन है, ये भी आईलिड्स में होती है, जिसमें आँखों में ऊपर या नीचे फोड़े बन जाते हैं और वो दर्द करते हैं पेशेंट को, उसमें से हो सकता है पीक भी निकले। तो ये आईलैशेस के अंदर कीटाणु अगर फंस जाते हैं और वो डक्ट उनकी ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से स्टाई होती है। इसमें हम एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरीज देते हैं, जैसे आपको कॉम्बिफ्लैम होती है वैसे हम देते हैं, ताकि थोड़ी पेन रिलीफ भी होए और थोड़ा इन्फेक्शन भी सबसाइड करे। लेकिन कई बार स्टाई रिपीट होता रहता है, अगर एक बार वो ठीक हो गया तो फिर दोबारा भी हो जाता है, तीसरी बारी भी हो जाता है, और उसी जगह बार बार होता है। उसका कॉज आई रबिंग की वजह से हो सकता है। जैसे बच्चे आँख मल देते हैं, तो वो आई रबिंग किस वजह से हो सकती है? या तो एलर्जी की वजह से हो सकती है, या अगर उनका रिफ्रैक्शन करेक्ट ना होए, अगर उनको चश्मा लगना होए और उन्होंने चश्मा ना पहना होए, उसकी वजह से भी स्टाई हो सकता है। मतलब अगर आंखों पे चश्मा चढ़ा है तो उसे लगातार लगाना चाहिए, नहीं तो स्टाई की भी समस्या हो सकती है। जी, अगर बार बार स्टाई हो रहा है तो फिर क्या किया जाए? एक शुगर का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। जी, उससे भी आपको पता चलेगा कि बार बार ये इन्फेक्शन क्यों हो रही है। जी, ये क्या शुगर की वजह से भी स्टाई बार बार हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि शुगर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से जगह जगह इन्फेक्शंस हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्टाई से आंखों को क्या नुकसान पहुंचता है? स्टाई से दर्द होती है और अल्टीमेटली कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। तो उसकी अर्ली ट्रीटमेंट ही बेटर ऑप्शन है, उससे एंटीबायोटिक्स से ही ठीक होएगा। जी, क्या कई बार होता है कि जिन्हें स्टाई हो गया है वो उसे दबाते हैं, उसे बार बार प्रेस करते हैं, नाखून लगाते हैं, तो ये इससे क्या हो सकता है? स्टाई को बार बार प्रेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि अंदर पस डिपॉजिटेड है, तो आप एक अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको प्रॉपर एसेप्टिक स्टेराइल कंडीशन में वहाँ पे एक छोटा सा एक सुई डाल के वो पस निकाल लेंगे, उससे इन्फेक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर पारुल, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तिलक राज अम्बाला गेंद से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से।
मैम मेरी मिसेस की ना डस्ट एलर्जी होती है बहुत आइज में। अच्छा, डस्ट एलर्जी होती है? हाँ जी, रात को सोते समय। ओके, आपको एक एंटी एलर्जी ड्रॉप्स यूज़ करनी पड़ेंगी और डस्ट से बचने के लिए आपको हमेशा गॉगल्स, बाहर निकलते टाइम हमेशा गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए या कोई स्पेक्टिकल्स का, ताकि वो डस्ट अंदर ना जा सके। और आपको ये अपने घर की पूरी साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी ताकि डस्ट की कोई समस्या घर के अंदर ना होए। डॉक्टर पारुल, कुछ और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। छोटे बच्चों में भी आंखों का संक्रमण काफ़ी देखा गया है, वो किस तरह का संक्रमण होता है? छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, उसमें उनमें जब कंजंक्टिवाइटिस होता है वो हो सकता है इन्फेक्टेड बर्थ पैसेज की वजह से। जो इन्फेक्शंस होती हैं बर्थ पैसेज में वो आँख के अंदर भी आ सकती हैं। तो उसके लिए हम प्रोफाइलैक्टिकली पहले हम एक बीटाडीन ड्रॉप्स आती हैं जो डाइल्यूट करके हम बेबी की आइज़ में डाल सकते हैं अगर हम सस्पेक्ट करें कि ऐसी इन्फेक्शन होएगी मदर के बर्थ पैसेज में। या फिर हम एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट्स आती हैं डिफरेंट ब्रांड नेम से, वो भी हम डाल सकते हैं। और आँखों को, बच्चे की आँखों को पूरा साफ रखना है, गर्म पानी में रुई को उबाल के उसके बाद उससे साफ करना है। जी, छोटे बच्चों में जैसे आपने बोला कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है, इसके अलावा और भी कोई संक्रमण हो सकता है? हाँ जी, बच्चों में गर्मियों में मोस्टली एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस देखा जाता है। 4 से 5 साल के बच्चों में देखा जाता है। वो समर के मंथ्स में ही मोस्टली कॉमन होता है। उसमें बच्चे को बहुत इचिंग होती है, आँख रगड़ता रहता है और पानी चलता है और थोड़ी बहुत गिद्द भी आती है, बट इसमें दर्द नहीं होती। तो इसमें हम एंटी एलर्जी ड्रॉप्स देते हैं और एक लुब्रिकेंट ड्रॉप्स देते हैं। जी, लेकिन सवाल ये बहुत ज़्यादा अहम है, आंखों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लोग उसे इग्नोर करते हैं, सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। आंखों की देखभाल की जाए तो कैसे? आँखों को हमेशा आपने साफ़ रखना है। जब भी आपने अपनी आँखों को हाथ लगाना है या तो खुजली करने के लिए या किसी भी और कारणवश, आपने अपने हाथ धो के ही आँखों को हाथ लगाना है। और कॉन्टैक्ट लेंस आपको मैंने बताया कैसे आपने अपने हाथ धो के उनको यूटिलाइज़ करना है। और जो मेकअप है, मेकअप को आई के अंदर डालना हमेशा अवॉइड करें। जैसे काजल है उसको अवॉइड करें, लाइनर आप बाहर लगा लें बट आँख के अंदर जो भी जाएगा वो हानिकारक होएगा। और दूसरा, ओल्ड कॉस्मेटिक्स को आप डिस्कार्ड करें। जी, ओल्ड कॉस्मेटिक्स ही इन्फेक्शन करते हैं। जी, डॉक्टर पारुल अब हमारे स्टूडियो में आए, आई इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यह था आई इन्फेक्शन की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर पारुल के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपकी आंखें चमकदार और स्वस्थ रह पाएंगी। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@daylightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।